क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये मूव ऑन मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। वो गंदी लैंग्वेज वाले इसके खुद के ही खड़े किए गए करेंगे, उसने खुद ही अपने मुंह से बोला है भैया, तो वो जिम्मेदारी चिंटू की तुम क्यों निभाओगे? और सब लोग आपस में मिल के रह रहे हैं, है ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। अच्छा जी, आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं कैप पहन के क्यों आ गई। मैं बताना चाहती हूँ, आज ना हमारी मेड नहीं आई और कपड़े काफी हो रखे थे और मैंने कपड़े वॉश किए, जिस वजह से भैया ठंड लग रही है और हवाएं इतनी तेज चल रही है ना, पूछो नहीं। तो फिर मुझे थोड़ा सा कोल्ड भी हो गया है ना, पानी में ही हाथ रहा ना 1 घंटा भर, तो उस वजह से तो फिर मुझे कैप लगानी पड़ी। डजेंट मैटर, है ना। जिससे आप अपनी सेहत को जो है ठीक रख सको, आपको वही चीजें करनी चाहिए। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, क्या करूं टोपी पहन पहन के तो मेरे बाल भी चिपकू चिपकू हो गए हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से टोपी पहन लेते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। मॉर्निंग का मेरा वॉइस ओवर जो वीडियो है आप लोगों तक पहुंचा और आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी कमेंट सेक्शन में सजेशन भी दी हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने बातें भी रखी हैं। मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने आप लोगों के साथ वॉइस ओवर में शेयर किया। अर्ली मॉर्निंग मैंने वो वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था, जो कि भगदड़ वाला टाइम रहता है उस समय, है ना, इसलिए मैंने वॉइस ओवर करना ही जरूरी समझा। आराम से ऐसे बैठकर बात नहीं कर सकती थी, तो उसमें मैंने ये चीज़ क्लियर करी थी। मैं मॉर्निंग इवनिंग में आऊँगी और शाम फेस टू फेस आप लोगों के साथ बातचीत करूँगी। जल्दी ही मैं लाइव भी आऊँगी, वो मैं आऊँगी यूट्यूब टॉकिस पर। यहाँ की लाइव मेरी बंद है, जिस वजह से मैं यहाँ से लाइव नहीं आ सकती हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग प्लीज़ जाइए और उस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर मेरा अभी जो इस समय ये टॉपिक पर बात करना जरूरी था, जिस वजह से मैं अभी आप लोगों के साथ फेस टू फेस आई हूँ। और जिन लोगों ने बोला है मुझे कि एक्चुअली में मुझे जो है ना पॉजिटिविटी की बहुत ही ज़रूरत है, तो रियली पॉजिटिविटी की हर किसी को ज़रूरत होती है। आप प्रेयर करें कि मेरे तक पॉजिटिविटी पहुंचे। दिल से शुक्रिया जिन्होंने ये लिखा। ओके जी, मैं आज आप लोगों के साथ जो शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि कुछ लोगों ने मेरा एपिसोड जो मॉर्निंग वाला वॉइस ओवर में भी उन लोगों को पसंद नहीं आया, इसलिए मेरी खुद के ही वाईटी फैमिली मेंबर जो हैं वीडियो को मतलब नहीं देख पाए, समझ पाए। अगर मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन रखे हैं तो वो मेरे खुद के क्वेश्चन है, ठीक है। जो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहती थी तो वो बात मैंने आप लोगों के साथ बीच में डिस्कस की है ना। लेकिन क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि रिप्लाई में आप इतना सब चीजें डिस्कस करें, है ना जी। और वो बातें मैं अब यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ, एक टाइम था जब पुतन जो है वो 2 मंथ के लिए गई थी सावन के महीने में। सावन का महीना तो अभी भी आ रहा है, चलिए देखते हैं क्या होता है उस समय। लेकिन उस समय नन्नू का कहना था कि जी काला महीना है, जिस वजह से वो नहीं आ सकती। सावन का इतना शुभ महीना, लेकिन शादी के बाद जब सावन का महीना आता है तो सास और बहू जो है वो अलग अलग ही रहते हैं, ऐसा मानना है। पुराने टाइम की मान्यता है ऐसी, ठीक है। लेकिन उस समय भी यही होता है कि लड़की ससुराल जाती है ना। तीज होते हैं, त्योहार होते हैं, दिए जाते हैं ससुराल वालों की ओर से भी, मतलब खुशियां मनाई जाती हैं भैया, ऐसे नहीं होता। हरियाली तीज मनाई जाती है, व्रत होते हैं, शुभ महीना होता है। लेकिन पहला शादी के बाद जो सावन का महीना आता है, आप लोग आई होप बोर नहीं हो रहे होंगे, समझोगे मेरी बात को, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा पास्ट में ले जाना जरूरी है, रिवर्स जाना जरूरी है। अदरवाइज जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो उनके भी न्यू व्यूअर्स होंगे, उनको नहीं पता लगेगा बातों का, है ना। मैंने पहले ही बोला मैं आज की बात करती हूँ। आज क्या हुआ था वो एपिसोड में, कल रात का जो एपिसोड था नन्नू का, ठीक है, उसको लेकर ही मैंने बात आप लोगों के सामने रखी, है ना। अब यही बात है कि उस समय नन्नू ने कहा था कि सावन का काला महीना है, जिस वजह से पुतन जो है वो नहीं आ रही है ससुराल। होता है ऐसा, मम्मी से भी कहलवाया गया, मम्मी जी भी हाँ जी बोले, है ना। लेकिन उसके बाद कंट्रोवर्सी सामने आई थी, है ना। कुछ चीजें ऐसी हुई थी कि सब लोगों को लगने लगा कि 2 महीने मतलब 1 महीने का सावन का मन था। अधिक मास तो नहीं चल रहा था उस समय, अधिक मास तो भी
पिछले साल ही आया था ना, जिसमें 2 महीने का सावन का मंथ था। लेकिन उसके बाद भी स्टिल पुत्तन अपने ही मायके क्यों बनी हुई है? लोगों के बीच में हैरानीजनक ये बातें थी। उन्होंने जब इनसे क्वेश्चन करे तो भैया फिर भी कुछ बातें ऐसी कही गई कि हमें कहीं जाना है शादी में, नन्नू का कहना था, इसलिए बच्चा छोटा है तो पुत्तन वहां पर है, ऐसे ही कुछ गोलमोल बातें रखी गई सामने। लेकिन एक दिन ना नन्नू जो है बैठा, मतलब यही सोफा कम सेट, जो बेड है, सोफा कम बेड जो है, उसके ऊपर बैठकर बात करते हुए थोड़ा सा पुत्तन की वो वॉइस सुना दी, जिससे लगा कि हाँ ये पुत्तन के टच में है, बातचीत कर रहे हैं। ऐसा ही अब जो है नन्नू ने वो दिखाया। बहुत लोग बोल रहे हैं वकील की वॉइस थी, वकील की वॉइस थी, एडवोकेट की वॉइस थी। अगर आपको मैंने कहीं लेकर चलना है, ठीक है, एडवोकेट की होगी, किसी की भी होगी, चलिए, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको वॉइस सुनानी ही क्यों थी? ठीक है, चर्चा का विषय बनाना ही क्यों है वो बात को लेकर? ओके, आपने जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो लोग मुझे कहते हैं कि आप नन्नू को सपोर्ट नहीं कर रहे, आप पुत्तन को सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं सिर्फ सही की बात करती हूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती हूँ यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ये नहीं है कि मैं गलत चीज की भी सपोर्ट करूं, बिल्कुल नहीं। जो गलतियां पहले हो गई उस चीज को रिपीट मत करिए। मैं यहाँ से एक मैसेज देना चाहती हूँ, जो कि यूथ जो है जल्दबाजी में या फिर मतलब कुछ गलतियां कर जाते हैं, जैसा कि इन लोगों ने भी की हैं। यहाँ पर एक फैमिली मीटिंग हुई थी या नहीं हुई थी मुझे नहीं पता। ये चीज आज के वीडियो में भी मैंने बोली है कि वो वॉइस जो थी वो पुत्तन की थी या नहीं थी, हम इस पर नहीं कह सकते कि एक्चुअली में ये उसी की थी, हम नहीं कह सकते। अब अगर आप मेरा एक वर्ड पकड़ लोगे स्टार्टिंग का और उसी पे सारे इतने सारे कमेंट करोगे तो इट्स नॉट फेयर। ठीक है, आगे का भी सुने जिसमें मैंने बोला नहीं, मेरे को नहीं पता और मैं नहीं कह सकती, है ना। अब मुझे जैसे कमेंट आया जिसमें लिखा गया कि इनकी फैमिली मीटिंग थी, जिसमें कि पुत्तन अपने भैया भाभी और मदर के साथ थी, और उधर नन्नू जो है वो अपने बहन जीजाजी के साथ था, और ये लोग जो है मंदिर में इनकी मीटिंग हुई है वहां पर। ऐसा कुछ एक कमेंट सेक्शन में मुझे मिला। ठीक है, मेरी गलती ये हो गई कि मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, मेरे को लेना चाहिए था। नेक्स्ट मैं लेकर रखूंगी, ये चीज पे मैं भी काम करूंगी, ध्यान रखूंगी। ओके जी, मीटिंग हुई नहीं हुई, हम लोग तो ये कहते हैं कि ये फैमिली एक हो जाए, लेकिन आप लोग ये क्यों भूल रहे हो जो कहते हैं कि आप पुत्तन को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, नन्नू को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। आप लोग ये क्यों भूल जाते हो कि ये वही लोग हैं स्टार्टिंग में पुत्तन की ओर से इतने गिले शिकवों के साथ, इतने एलिगेशंस, इतनी गलत वर्डिंग, मतलब लाइव बहुत कुछ, सास के लिए गलत बोला गया, सास में 2 सस्से आते हैं, बहुत सारी, मतलब कि ऐसे पुत्तन के स्पोर्ट में भी कुछ सामने आए थे जिन्होंने बोला सास में 2 सस्से होते हैं, 2 मुंह वाली सास होती है, पता नहीं सांप होती, पता नहीं क्या क्या, ये सब चीजें बोली गई, है ना। नन्नू के पुत्तन की स्पोर्ट में कुछ ऐसे भी आए थे सामने जिन्होंने रिकॉर्डिंग वगैरह भी करी थी, और नन्नू के लिए वो सब चीजें बोली गई, नन्नू की रिकॉर्डिंग सुना दी। रिकॉर्डिंग में जो भी था वो चीज जैसे ही उन्होंने वहां पर सुनाई करी, जो भी था, लेकिन फिर नन्नू ने भी तो लाइव करी, नन्नू ने भी गुस्से में आकर कुछ ऐसी बातें बोल दी जो कि यहाँ सोशल मीडिया पर बहुत ही गलत थी। किसी भी लड़की के लिए आप ऐसा व्यवहार नहीं रख सकते, है ना। वो भी एक चैनल चला रही है, कोई अपना रिएक्शन दे रहा है या पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है, लेकिन एक औरत के लिए आप ऐसे नहीं बोल सकते, और उसके बाद सडन आप एक एपिसोड बनाते हो जिसमें आप सॉरी वर्ड बोलते हो, है ना। वो चीजें आपको मैं इसलिए ये थोड़ा पास्ट बता रही हूँ, है ना। वो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई। अब ना तो इनमें कुछ है ना उनमें कुछ है। अब बात करते हैं आज पर। आज का जो एपिसोड है नन्नू का 2 दिन पहले का भी, जिसमें उसने बोला कि एक समय था मैं ऐसे ऐसे भागा जा रहा था, प्रॉपर एक्टिंग करके उसने अच्छे से समझाया, लेकिन ये था जो ऐसे ऐसे जा रहा था, यानी कि पुत्तन, मैं ऐसे ऐसे जा रहा था, ये ऐसे ऐसे जा रही थी। अब जो है मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूं लेकिन ये ऐसे ऐसे जा रही है।
मतलब अब ये पीछे पीछे आ रही है, मैं मजे तुम्हें सिखाता हूँ, अब तुम आओ पीछे पीछे, तुम्हें पता लगे। तो मैं यही चीज कहना चाहती हूँ, ना तुम चुंबक हो ना तुम चुंबक हो, तुम्हारे साथ में जो बीच में जो एक आ जाता है जिसका नाम है चिंटू, ठीक है, अभी फिलहाल चुंबक का काम वो कर रहा है। रिश्तों में तो जी धज्जियां उड़ा दी गई हैं रिश्तों की, ठीक है, तार तार कर दिए हैं रिश्ते, शर्मसार कर दिए हैं रिश्ते, यहाँ यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, है ना। सो अभी जो आप लोगों में चुंबक का काम कर रहा है, मैग्नेट का काम कर रहा है, वो काम कर रहा है चिंटू। यहाँ पर झूठी जो है वो भी नाराज हुई बैठी है। लेकिन फिलहाल पहले मैं इन लोगों के ऊपर जो टॉपिक है ये इनकी बात जहां पर पहले खत्म करूं, फिर मैं झूठी पर आती हूँ, बात करती हूँ और अच्छे से करूंगी। ओके जी, अब इनकी हो रही है मीटिंग, जहां फिर जो भी हो रहा है, वकील साहिबा दिखाई गई ड्राइविंग सीट पर, जो एक्चुअली में फ्रेंड है, जिनकी हेल्प के लिए आप साथ में जाते हो, जहां फिर कहते हैं ना दोस्ती तो दोस्त दे नाल खड़ा होगा, पंजाबी में कहावत है, कहावत नहीं है ये, वैसे कहते हैं, है ना। तो दोस्ती निभाने के लिए जब आप उनके साथ होते हो तो आपके साथ ना वो पहले कभी दिखाई पड़े, आवाज जरूर सुनाई पड़ी है, लेकिन वो साथ में आपने कभी उनको कैमरे में कैप्चर नहीं किया, कभी वीडियो में नहीं लिया। लेकिन बैक सीट पर बैठी लड़की जो है वो जरूर से ऐसे देखती हुई नजर आई। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ लड़की पर ही बनाना नहीं चाहती हूँ ये एपिसोड। मैं एक चीज ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर अभी फिलहाल गेम खेला जा रहा है, ठीक है। हमें नहीं पता पुत्तन सच बोल रही है, हमें नहीं पता नन्नू सच बोल रहा है, लेकिन फिलहाल गेम तो प्रॉपर खेला जा रहा है। वहां पर मैंने कहा ना, कमेंट लिखने वाले कमेंट तो लिख जाते हैं, लेकिन एक कमेंट अभी भी पड़ा होगा, 3-4 दिन पहले की बात है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर वो चेक कर लेना, क्योंकि मैंने वहां पर रिप्लाई भी दिया हुआ है, 3-4 रिप्लाई है वहां पर, मेरी प्रॉपर उनसे बात हुई है ना। तो उन्होंने लिखा था मुझे कि, अच्छा शायद मैंने लिया भी होगा स्क्रीनशॉट, तो मैं जरूर से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, है ना। उन्होंने लिखा था कि वो वहां पर थे जब इनकी हियरिंग होती है, जहाँ इनकी कोई तारीख होती है, वो वहां पर थे, है ना। तो जब उन्होंने ये बात सुनी थी, कि मैंने ये बात डिस्कस भी करी थी आप लोगों के साथ, कि उन्होंने वहां पर ये सुना था कि नन्नू के मदर कह रहे हैं ब्याह होर भी हो जाओगे, बच्चे होर भी हो जाओगे, लेकिन हम लोगों ने पुत्तन को अपने घर नहीं लेकर जाना। मैंने आप लोगों से पूछा क्या ये सही है, तो रिप्लाई मुझे कोई नहीं आया आप लोगों की तरफ से। बात वही आती है ना, हम लोग बोर हो चुके हैं, या जो भी है स्किप कर करके आगे देखेंगे, कुछ स्टार्टिंग के पॉइंट पकड़ लेंगे, कुछ बीच के पकड़ लेंगे, कुछ लास्ट के, चलिए द एंड हो गया, वीडियो खत्म। तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोगों ने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया, हम लोग भी मेहनत करें, हम चाहते हैं अगर क्वेश्चन हमने पहले बोला है तो आप लोगों के साथ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करें और आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करें, नहीं नजरिया यहाँ पर ये था, है ना। एक्चुअली में इन लोगों का क्या नजरिया है, डॉलर डॉलर डॉलर, या फिर रिश्तों को तार तार करना, शर्मसार करना, बड़ों की छोटों की किसी की रिस्पेक्ट ना करना, जो भी है इन लोगों के लिए डॉलर है और सोशल मीडिया है, जो कि यूथ को आने वाली मतलब कि यूथ को, या फिर कह दें कि अपनी खुद की ही आने वाली पीढ़ियों को ये लोग क्या दे रहे हैं यहाँ सोशल मीडिया के थ्रू। पहले एक समय था जब लोग राजा महाराजाओं के समय, तो वो लोग अपने पूरे दिन का, जैसे इन लोगों के 10-15 मिनट के व्लॉग होते हैं, तो वैसे उन लोगों का क्या था, पूरे दिन की जो थी दिनचर्या, रात के सोने तक राजा की वो लिखी जाती थी, है ना। इसलिए तो हिस्ट्री इतनी लंबी हो गई, वो सन वन भी नहीं याद रहते किसी को, है ना। समझ गए कि कब राजा ने क्या खाया, कब राजा ने ये किया, वो सब चीजें उनकी नोट होती थी, है ना। आज वो सब लोगों के पास है, वो सब लोग पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं कि अच्छा अच्छा फलाने ने इदा किता सी, धमकाने की दो इतनी इतनी रानियां थी पहले समय, ऐसा चीजें थी, राजा भी मूव ऑन कर जाते थे, है ना। कभी एक रानी पसंद आई जिससे शादी हुई, फिर दूसरी में चले गए, ऐसा होता था उनका। वही चीज है व्लॉग। आप आने वाले दिनों में आने वाली अपनी जनरेशन को क्या दे रहे हो, कंट्रोवर्सी। और किसी ने मुझे लिखा आज ही के एपिसोड में, किसी ने मुझे लिखा कि आप जो है ये कैसा रिएक्शन देते हो, आप क्यों नहीं मूव ऑन कर जाते हो, आप क्यों नहीं मतलब इन लोगों को क्यों नहीं देखते हो, ऐसा कुछ आप अपनी मेहनत क्यों नहीं करते हो। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ये रिप्लाई है, वहां पर तो मैंने दी, आज भी यहां से भी बताना चाहती हूँ, एक मैसेज देना चाहती हूँ, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना कोई मेहनत नहीं है।
जिन लोगों को लगता है कि हम लोगों ने व्लॉगिंग नहीं की, ओल्डेस्ट एपिसोड में जाए, रेसिपी के साथ प्रॉपर व्लॉगिंग है, ठीक है, लेकिन मेरी ऑडियंस को मेरा बात करना पसंद है, सो मैं बात करती हूँ, है ना। उन लोगों का गलत नजरिया दूसरों को दिखाना, पेश करना, वो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे पॉइंट लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होते हैं, है ना जी। ये वो बात है जो लोग कहते हैं कि मेहनत नहीं कर सकते या फिर अपना कंटेंट लेके आओ, तो ये किसका कंटेंट है? ये हमारा ही कंटेंट है, ठीक है। बात हम किसी पे भी कर सकते हैं, ये हमारा चैनल है, हम अपने चैनल पर कब किसके ऊपर बात करते हैं उससे अब आपको देखना है, आपको किसको देखना है किसको नहीं देखना, है ना। आप मूव ऑन करिए यहाँ से, ये चीज मैंने उनको बोल दी। अब ये तो चलिए थोड़ी बहुत वैसे मैंने बात कर ली, लेकिन मैं अभी फिलहाल आपको यहाँ पर यही बताना चाहती हूँ कि झूठी के ऊपर मैं अब झूठी के ऊपर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि नन्नू और पुत्तन का जो भी मसला है ये आने वाले दिनों में आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ओके जी। क्योंकि हमें तो कभी लगता है पुत्तन सही बोल रही, कभी लगता है नन्नू सही बोल रहा। इस झोल से जो जल्दी ही बाहर निकलकर आप लोगों के सामने आएंगे, क्योंकि जज साहिब का अगर फैसला आ जाता है तो नन्नू का कहना है कि सर आंखों पर, जो भी जज साहिब जो है फैसला करेंगे सर माथे पर, उनका हुक्म सर माथे पर, है ना। तब उनका हुक्म हो जाता है कि ये लड़की अपने ससुराल में रहेगी, तो उनका हुक्म फिर सर माथे पर। फिर मूव ऑन क्या होगा? फिर मूव ऑन पुत्तन का हो जाएगा। पुत्तन कहती ये मूव ऑन मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, ससुराल की ओर मुंह कर लेना चाहिए था, है ना। लेकिन ये अब हमेशा पीछे ही देखती रह गई, लेकिन फिर भी इसने स्टैंड नहीं लिया, स्टिल अभी तक नहीं लिया। मैं यहाँ से आवाज उठा रही हूँ, कह रही हूँ कि वो काले मुंह वाला पति जो है, क्या लिखें कि क्या लिखा था, टाइटल क्या था, स्टिल अभी तक वो है, काला मुंह करवा के आए। क्या बताऊं, काला मुंह करवा के आए, वो टाइटल अभी तक है वहां पर, और स्टिल अभी तक वो गंदी लैंग्वेज वाले इसके खुद के ही खड़े किए गए क्रिएटर्स अभी तक है। जिनको स्ट्राइक नहीं देनी थी उनको स्ट्राइक दे दी, उनके चैनल डाउन करवा दिए, ठीक है। और जिनको स्ट्राइक देनी चाहिए, जो कि अब्यूज करते हैं, गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं, उनको तो दी कोई नहीं। ये पुत्तन की है ना, डबल फेस है। अब हम लोग तो भैया आज पे बात करते हैं कि आज इनका क्या है, आज इनका क्या है। आज इनके जो एपिसोड आ रहे हैं वो भी फेकनेस से भरे हुए हैं, लेकिन नन्नू को सपोर्ट की जरूरत है, ये उसने खुद ही अपने मुंह से बोला है, भैया हम क्या ही सपोर्ट करेंगे किसी को। लेकिन ये तो हम जरूर से कहेंगे, नन्नू अपना काम कर रहा है, पुत्तन अपना काम कर रही है। अब इन लोगों के काम का क्या ही नतीजा निकलता है वो जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। फिलहाल तो हम लोग बात करते हैं झूठी के ऊपर। कहना चाहती हूँ सिद्धू मूसेवाला, जिसको आज किसी के भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही एक नाम है ना, एक ब्रांड है, वो अपने आप में ही एक ब्रांड है, ओके जी। उसके मदर फादर जो है, एक बार फिर से वो जी खुशी उनकी मतलब कि चौगनी होने वाली है। नो डाउट उन्होंने एक बच्चा खोया है, जवान बच्चा उन्होंने खोया है, लेकिन अभी एक जल्दी ही उनकी भी किलकारियां फिर से गूंजने वाली हैं उनके घर में। नेक्स्ट मंथ मार्च में, आप लोगों को पता होगा सिद्धू मूसेवाला भी तो इन्हीं दिनों के आसपास जो है वो गया था, है ना। तो यही वो मतलब कि मार्च मंथ का ही है। बीबीसी न्यूज पर आप लोग सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, उन्होंने सारा क्लियर किया है। और डॉक्टर ने फोर्सफुली उन लोगों को कहा था कि आप इतने अच्छे माँ बाप हो या कैसे, है ना, मतलब आप लोग चाहते हो कि आपके पास आपका बच्चा दोबारा आए, तो ये आज की तारीख में पॉसिबल है। तो ये सब चीजें जो है हैरानीजनक तो है, लेकिन ये चीज है कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। अब ये साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इसके ऊपर रिसर्च भी बहुत लंबी खासी चली होगी, तभी तो ये तरक्की हो पाई। IVF, जिसके लिए मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि झूठी तुम IVF क्यों नहीं करवा लेती। बेशक इसका ये पर्सनल मैटर है, हमें बिल्कुल भी इसमें डिस्कशन नहीं करनी चाहिए, नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर सजेशन देना चाहती हूँ झूठी को भी, क्योंकि पर्सनल मैटर जब तक है, जब तक आप यहाँ पर नहीं बोलते हो। यहाँ पर झूठी ने कहा मैं अकेला ही रहना पसंद करती हूँ, है ना, अकेला रहना पसंद करती हूँ, जहाँ फिर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकती हूँ, सीधी सी बात है।
लेकिन यहाँ पर जब बातें झूठी ये करती है ना कि वो दिन याद आते हैं, भगवान की जब मर्जी होगी भगवान अपने आप झोली में डाल देगा, ये सब चीजें मत करो। क्योंकि अब बच्चे जो है इतना वेट नहीं करते हैं, वो साल 2 साल 3 साल वेट करते हैं। तुम्हारी शादी को कोई 5 साल नहीं हुए हैं, तुम्हारी शादी को 9 साल हो चुके हैं, है ना। तो आप समझ सकते हो कि आप इतना वेट क्यों करोगे। आप IVF की टेक्नोलॉजी को अपनाइए, ठीक है। और मोटू इससे ज्यादा बेहतर समझता होगा। जिसको एक्चुअली में चाहिए ना मेरे घर में भी किलकारियां गूंजे और मैं भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं, मुझे अच्छा लगे, है ना। वो जो मातृ का कहते हैं ना सुख जो है वो तो वही जाने जब वो कोई माँ बनता है। लेकिन झूठी का कहना है, अब क्या ही बोलो, इमोशनली सब लोगों को ब्लैकमेल करती है। अब चाहे वो इस कुर्ते को पहन कर हो, चाहे फिर वो वाली डिलीवरी की वो स्टोरी सुना कर किया हो, इसने सब लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल। लेकिन एक्चुअली में आप ये चलिए जो था मिसकैरेज हुए होते नहीं है, अब उसका भी देख लीजिए। मैंने किसके लिए वीडियो बनाई थी, वो रमा जो है, नाम क्या है उनके चैनल का, अयान मोम रमा, है ना। तो उनका भी मिसकैरेज वगैरह हुआ, लेकिन अब उन्होंने फिर जब कंसीव किया, अब उनकी भी डिलीवरी का टाइम पास में आ गया। जिनको एक्चुअली में चाहिए ना, जहां चाह वहां रहा, है ना। तो रहा तो भैया है IVF, लेकिन नहीं झूठी। अब बिल्कुल भी किसी को इमोशनली ब्लैकमेल बिल्कुल भी मत करियो, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। अब ये साइंस के तो तुम्हारे खुद के ही डॉक्टर साहब हैं, उनको भी पता होगा कि हाँ ये सब चीजें हैं। डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, क्या तुम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकती हो। अब अगर कोई भी इसके ओल्डेस्ट एपिसोड में जाए जो कि पब्लिक हो चुके हैं, जहां पर इसका एक टाइटल है जिम्मेदारी ली है तो निभाएंगे जरूर, तो वो जिम्मेदारी चिंटू की तुम क्यों निभाओगे। अब फिर चिंटू आ गया ना, मतलब इन लोगों को सबको अगर कोई जोड़े हुए है ना, वो चिंटू है ना। अब जो झूठी है, इसको जो है परेशानी ये हो रही है कि व्यूज जो है इतनी बुरी तरीके से डाउन जा चुके हैं, इतनी बुरी तरीके से, जिसके कि 6 लाख के आसपास, यानी कि 5.5 के आसपास जो है फॉलोअर्स होने के बाद भी व्यूज जो है वो 10,000 आए, 11,000 आए। भैया परेशानी तो होगी ही होगी, है ना। अब जो है ये देखा जाता है कि वहां पर नन्नू जीजा है, पुत्तन है, या फिर भाभी है, उनके व्यूज जो है बहुत जल्दी जल्दी गेन हो रहे हैं और सब लोग आपस में मिल के रह रहे हैं, है ना। घूमना फिरना कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो वो चीजें जो है हजम नहीं हो रही झूठी को। और झूठी जो है नई नई कहानियां गढ़ती हुई नजर आती है। इसीलिए तो मैं मायके से दूर रहना चाहती थी। पहले कभी नहीं बताई ये वाली स्टोरी, कभी डिस्कस नहीं किया। और जब छोटे बच्चे होते हैं, ये वाली बातें तो कभी भी कोई नहीं करता कि मैं दूर रहना चाहता हूँ। सब लोग यही बातें करते हैं, अच्छा तुम्हारी शादी होगी, ये होगा वो होगा, बस यहीं तक, है ना। वो भी 14-15 साल की, 16 साल की टीन एज में आकर जो है लड़के लड़कियां आपस मतलब कि आपस में तो खैर नहीं, लड़कियां ही करती हैं आपस में बात, है ना, ये जब होता है। लेकिन झूठी ने तो ये नई कहानी सुना दी, मायके से दूर। मायके से दूर तुम अब इसलिए रहना चाहती हो क्योंकि सबकी अपनी अपनी घर गृहस्थी बस चुकी है ना। सबने अपनी अपनी जिम्मेदारियां खुद से वो निभानी जानते हैं और अब इस एज में आ गए कि वो अच्छे से अपनी चीजें जो है वो हैंडल कर सकते हैं। तो इसीलिए तो पुत्तन के भी पेट में गुड़गुड़ाहट हुई, दिल में चुलबुलाहट हुई कि अभी जो है उसको ससुराल की ओर मूव ऑन करना चाहिए, उसको भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, जो कि बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। बहुत पहले तो वो मायके में मूव ऑन कर गई ससुराल को छोड़ के, अब उसकी वापसी की वो हो रही है ना। क्योंकि अब गाना नहीं गुनगुनाऊंगी मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ। मैंने सोचा हुआ था मैं कोई गाना गुनगुनाऊंगी, है ना। तो चलिए जी, अभी का मेरा वीडियो यहीं तक। मिलती हूँ कल एक नए एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।